Hey Malik, Hello. I have heard मैंने सुना है कि पाकिस्तान कपास पैदा करने वाले बड़े ममालिक में से एक है। जी बिल्कुल आपने सही सुना। पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, और उसका सबूत हम यहाँ भी दे सकते हैं। वो कैसे? आइए मेरे साथ। How we can see that the Pakistan is the largest producer of cotton, so I will show even in this small area. So we will show you. Okay. See, Pakistan Oh wow. produce 1.52 million ton every year. Oh my. See, Only. बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा कपास पैदा कर सकता yes, है। and you can see that. और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कि ये छोटी कंपनी भी सिर्फ चंद ममालिक का इंतखाब करती है और उनमें से एक पाकिस्तान है। I'm really curious. क्योंकि ये सप्लाई चेन एक्सपोर्ट है, ऐसा ही है ना? मैं वाकई ये जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह अपर और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ रहे हैं और फिर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए इस हवाले से किसी से बात करते हैं। हम अपने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जुड़ते हैं, मुकर्ररा मिकदार और मुकर्ररा वक्त पर कपास हासिल करते हैं। 1991 में अपने क़याम के बाद से तकरीबन 33 सालों में हमने मजमूई तौर पर 6 मिलियन मूँ, वाज़े रहे कि एक मूँ 0.667 हेक्टर के मुसावी होता है, कपास के खेतों से 1 मिलियन टन से ज़्यादा कपास खरीदी है, जिससे किसानों की सालाना आमदन 10 मिलियन RMB तक पहुंच गई। इसके अलावा 6000 से ज़्यादा किसानों ने सिंकियांग में हमारी कपास की काश्त और कटाई के अमल में हिस्सा लिया, जिससे मकामी रोज़गार और मुआशी हालात में नुमायाँ बेहतरी आई। हम ज़्यादा तवज्जो पूरी कपास की सनती चेन की इंटीग्रेशन पर मरकूज़ कर रहे हैं। कपास के बीजों की तहकीक व तरक्की के सिलसिले में हम ख्वा चौंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ ताउन करते हैं। हम कपास की काश्त के दौरान मुल्चिंग फिल्म के इस्तेमाल को कम करने की उम्मीद रखते हैं। मुल्चिंग फिल्म तहलील ना होने वाले प्लास्टिक फाइबर से बनी होती है और इसकी बाकियात कपास के मयार पर बहुत असर डालती हैं। लिहाजा हम सर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले बीज तैयार कर रहे हैं ताकि मुल्चिंग फिल्म के इस्तेमाल को कम किया जा सके। जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा और AI का इस्तेमाल कपास की पैदावार को मशीनी और इंटेलिजेंट बनाने के काबिल बनाता है। वर्कशॉप में प्रोडक्शन लाइंस मौसर तरीके से काम कर रही हैं ताकि आला मयार की कपास की मसनूआत तैयार की जा सकें। डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के ज़रिए हमने पूरी सप्लाई चेन की कारकर्दगी और शफाफियत में इजाफा किया है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डेटा बशमूल सारिफ के डेटा को जोड़ने के ज़रिए सनती चेन की शफाफियत और अमली कारकर्दगी को बेहतर बनाया गया है। इस नई कपास की टेक्नोलॉजी को विंड सॉफ्ट कॉटन कहा जाता है। कपास की डीप प्रोसेसिंग में हम हवा के दबाव का इस्तेमाल करते हैं ताकि कपास के फ्रेमवर्क को नरम बनाया जा सके, जिससे ये ज़्यादा लचकदार हो जाता है। इस तरह अजाफी एडिटिव के बगैर ये ज़्यादा नरम हो जाती है। इसके अलावा इसमें गरमाइश को बरकरार रखने की बेहतरीन खुसूसियात पाई जाती हैं, जो इसे ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों के पहनने के लिए मौजू बनाता है। ये कॉटन से बना रहे हैं, जिससे ना सिर्फ क्वालिटी जो है वो बेहतर हो रही है, बल्कि इसकी बाइंग में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि आजकल लोग सिंथेटिक फ़ाइबर की तरफ बहुत तेज़ी से मूव हो रहे हैं, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने अभी भी कॉटन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया हुआ है, और उसी क्वालिटी की वजह से आज भी लोग कॉटन के कपड़े जो हैं, कॉटन की मसनूआत जो हैं वो पसंद करते हैं। बेशक केमिकल फाइबर्स का मजमूई इस्तेमाल साल ब साल बढ़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इसे तवील मुद्दती तनाजुर से देखना चाहिए। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वसाइल बिल आखिर ख़त्म हो जाएंगे। इक़्तिसादी तरक्की के साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात ज़्यादा सख्त हो जाएंगी, जबकि कपास एक कुदरती तौर पर पायदार फसल है। ये माहौल दोस्त और पायदार है। एक्सपो में क्या पाकिस्तान से कोई और आला मयार की ज़रई मसनूआत मौजूद हैं? आइए देखते हैं हमारे एक्सपीरियंसर मलिक ने क्या नया दरियाफ्त किया है। ये देखें कि हमने एक ऐसा स्टॉल दरियाफ्त किया है जिसमें पाकिस्तान की 2 मसनूआत हैं। तो ये 2 मसनूआत कौन सी हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये चिली है,
पाकिस्तान से चिली आई हुई है और फिर तिल हैं, पाकिस्तानी जो तिल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इंतहाई रिफ़ाइंड क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के तिल हैं। तो बाकी साथ में कंपटीशन भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक के तिल और चिलीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये 2 प्रोडक्ट्स इस पे हैं। आइए टेस्ट भी करते हैं। बहुत मज़ेदार हैं, लजीज हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों का रश भी है और बहुत से लोग हैं जो ख़रीद रहे हैं। सबसे अच्छी बात, खुशाइन बात ये है कि एग्री जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की वो चाइना में आ रही हैं, और जो इस तरह की एग्ज़िबिशंस हैं उनमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मसनूआत दिन ब दिन नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं, और इन मसनूआत की जो मकबूलियत है वो लोकल मार्केट में बढ़ती जा रही है, जो कि खुशाइन इक़दाम है। इस कंपनी की सबसे आम बात ये है कि ये बीज फराहम करती है किसानों को, और उसके बाद उन्हें बताती है कि जो मुख्तलिफ़ मसनूआत हैं एग्री से रिलेटेड उनको ग्रो कैसे करना है। मिसाल के तौर पर इन्होंने पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा जो काश्तकार हैं उनको बीज दिया, उनको टेक्नोलॉजी दी और उनको वो जदीद तरीके सिखाए, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपनी जो प्रोडक्टिविटी है यानी काश्त जो है वो बढ़ा सकते हैं, बल्कि उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कैसे उसको हासिल किया जा सकता है और उसको कैसे महफूज किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ फ्री आपको फ्राहम करती हैं, टेक्नोलॉजीज़ देती हैं, और आपके साथ एक ऐसा आसान सा एग्रीमेंट करती हैं जिसमें विन विन सिचुएशन होती है। जबकि एग्री सेक्टर में हमने देखा कि पाकिस्तान की बहुत सी मसनूआत जो हैं, ख़ास तौर पर 2 एग्री मसनूआत जो सिसम सीड और पाकिस्तान की जो मिर्च है, वो हमने देखा कि उसको काफ़ी ज़्यादा लोकल मार्केट में पजीराई मिल रही है। तो ये इंतहाई एक मज़बूत सप्लाई चेन सिस्टम है जो ना सिर्फ दुनिया को कनेक्ट कर रहा है, बल्कि एक ऐसे बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं कि जिसमें वाकई ही दुनिया एक ग्लोबल विलेज कहलाए और सबकी जीत ही जीत हो।